नमस्कार आप सभी को। पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन मेरे अपने चैनल द गुरु भरत सर पर। और आज हम लोग किलों की सीरीज के तहत जो हमने अभी तक जोधपुर, जैसलमेर, रणथंभौर के किले का अध्ययन किया है, उसी कड़ी में हम लोग आज गागरोन का किला इसका अध्ययन करना स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, वो सारे कमल्टिव या एक कंपाइल करके मैंने इस वीडियो फॉर्मेट में आपके सामने पेश किया है। साथ ही साथ मैं इसका नीचे आपको पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा, ताकि आप वहाँ से वीडियो के बाद देखने के बाद पीडीएफ भी डाउनलोड कर सको। लेकिन सिर्फ ध्यान रखना, जैसे वीडियो के दौरान हम बहुत सारी ऐसी बातों का अध्ययन करेंगे जो इस पीडीएफ में नहीं हो सकती हैं, और कुछ चीज़ें हमें सुनने वाली देखने से भी ज़्यादा याद रहती है और देखने वाली सुनने से भी ज़्यादा याद रहती है। तो इस सबका कॉम्बिनेशन मिक्स होता है। तो आप दोनों चीज़ क्रियाकलाप करें, सिर्फ पीडीएफ के लिए ही वीडियो या चैनल को लिंक ना करें। अब देखिए, आप लोग सुनिए मेरे साथ कि सबसे पहले हम गागरोन के किले का अध्ययन करते हैं। और ध्यान रखना, इस किले के बारे में जो जो तथ्य हैं, जिस जिस एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी को मैं आप बता देता हूं। और कभी अगर पुलिस कांस्टेबल वगैरह में सामान्य से सवाल आ जाए कि ये गागरोन कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना ये झालावाड़ जिले में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा पॉइंट्स है या जो हमारे तथ्य हैं वो ये हैं हमारे सामने, कि इस किले का निर्माण अऊ और काली सिंध नदियों के संगम पर, जिसे स्थानीय भाषा में सामेल जी के नाम से भी जाना जाता है, पर स्थित मुकुंदरा नामक पहाड़ी पर 7वीं 8वीं शताब्दी में डोड राजपूत राजा, मतलब जो परमार वंशी थे, बिजल देव परमार द्वारा कराया गया। तो ध्यान रखना, इस एक ही पैराग्राफ में या एक ही लाइन में हमारे सामने कभी अगर नदियों के नाम पूछ ले तो वो अऊ और काली सिंध है, जिसे स्थानीय भाषा में सामेल जी भी कहते हैं। मुकुंदरा नामक पहाड़ी पर है और 7वीं 8वीं शताब्दी के दौरान है, और डोड राजपूतों के द्वारा बिजल देव परमार के द्वारा करवाया गया है। या कभी अगर राजा का नाम ना पूछे और सिर्फ वंश का पूछ ले तो ध्यान रखना ये परमार वंशी राजपूतों के द्वारा निर्मित किला है। तो इस एक लाइन से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अब एक बार आपको पुनः हमेशा की बात ही किले की सैर करवा देते हैं। ये देखो, ये आपके सामने किला है, ये नदियाँ हैं दोनों और ये पानी है। ठीक है ना। तो ये सारा बड़ा रमणीय दृश्य है इस यहाँ पर। अभी हम आगे अध्ययन करेंगे एक चीज़ गिद्ध भराई की, कि ऊंची पहाड़ी, किले के पीछे की और ऊंची पहाड़ी पर स्थित यहाँ से किसी भी आदमी को जिसको मृत्युदंड देना होता था, उसको धक्का दे दिया जाता था पानी में, तो वो मर जाता था। तो इस तरह से भी ये चीज़ें राज परिवार के समय चलती थी। ये किला है, आपने देख लिया होगा। और देखो, ये जल दुर्ग होगा, देखने से पता चल जाता है कुछ क्वेश्चन तो, कि जल दुर्ग कह दो, जल को ओदक ओदक या उदक या ओदक बोल दो, है ना, जल दुर्ग बोल दो, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। अब हम लोग इसके अन्य तथ्यों का अध्ययन करते हैं कि डोड राजपूतों के कारण इस किले को डोडगढ़ या दुलरगढ़ भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, दुलरगढ़ या डोडगढ़ अभी उपनाम हम आगे और भी पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत में ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं आपके सामने कि डोड राजपूतों के कारण ये किला डोडगढ़ या दुलरगढ़ भी कहलाता है। तो राजस्थान का वह किला जो डोडगढ़ नाम से प्रसिद्ध है, तब भी आंसर गागरोन का किला ही आएगा, और दुलरगढ़ पूछ ले तब भी आंसर गागरोन का किला ही आएगा। तो ध्यान रखना। अब हम लोग अगले तथ्यों के लिए अगली स्लाइड की ओर रुख करते हैं, और हमारे सामने ये रहे अगले पॉइंट्स। कि अच्छे पॉइंट्स लिए मैंने सारे, आप देखना एक भी क्वेश्चंस या ऐसी पॉइंट्स भी आपको देखने के मिलेंगे जो शायद अब तक आपने ना पढ़े हो। कि 12वीं शताब्दी के दौरान गागरोन के खिची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह उर्फ दारू, मतलब जिसे दारू भी कहा जाता था, पीने वाला नहीं, ये नाम है, मतलब शॉर्ट नेम, ने बिजल देव को हराकर दुलरगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया और इस दुर्ग का नाम गागरोन रखा। तो 12वीं शताब्दी में खिची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह ने बिजल देव को हराकर दुलरगढ़ दुर्ग पर आक्रमण या अपना विजय प्राप्त कर ली, और विजय प्राप्ति के पश्चात उस किले का नाम गागरोन दुर्ग रखा। अब अगला कि जनश्रुतियों के अनुसार यह श्री कृष्ण के पुरोहित गर्गाचारी ऋषि की साधना स्थली थी, इसलिए इसका पुराना नाम आपको कहीं पर गरगराटपुर या गलका नगरी भी मिलेगा। मतलब तो ध्यान रखना है, जनश्रुति मतलब लोगों की, जन यानी पब्लिक, श्रुति यानी सुनने के आधार पर, सुनी हुई बातों के आधार पर गर्गाचारी ऋषि की साधना स्थली थी जो भगवान श्री कृष्ण के पुरोहित थे, इसलिए इस स्थान को गरगराटपुर या गलका नगरी भी कहा जाता है। एक चीज़ मैंने बता ही दी आपको पहले कि ये जल दुर्ग, ओदक दुर्ग या उदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। जो अगर जब श्रेणी कभी पूछ ले आपसे तो ये श्रेणियाँ जल दुर्ग वाली है, क्योंकि चारों ओर नदी है, पानी है। तो एक चीज़ ये बहुत ही अच्छी है कि समूचे भारत में एकमात्र यही दुर्ग है जो बिना किसी नींव के एक कठोर चट्टान पर बना हुआ है।
तो इसीलिए इसे बिना नींव वाला किला भी कहते हैं। कभी आपसे एग्जाम में सवाल पूछ ले कि राजस्थान का या पूरे भारत का बिना नींव वाला किला कौन सा है, तो ध्यान रखना इसका आंसर भी गागरोन किला ही रहेगा। तो बिना नींव वाला किला पूछे अगर आपसे, तब भी ये गागरोन का किला ही रहेगा। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, ये बड़ा अच्छा पॉइंट्स है और अच्छा फैक्ट्स है मतलब। इसके अलावा अगला फैक्ट्स कि ये भी बहुत अच्छा है कि ये दुर्ग अरावली पर्वतमाला पर अवस्थित नहीं है, ध्यान रखना। और ये विंध्याचल श्रेणी पर स्थित है। तो राजस्थान का वह किला जो अरावली पर्वत श्रेणी पर स्थित ना होकर विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है, तो वो अपना गागरोन किला आएगा। आप सब किले अधिकतर अरावली पर्वतमाला पर स्थित हैं, तो उस हिसाब से इसको ध्यान रखना कि स्पेशली स्टार करके याद रखना कि ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। जिस पहाड़ी पर ये स्थित है वो विंध्याचल श्रेणी की पहाड़ी है। अब देखो, अचलदास खिच्ची के समय 1423 ईस्वी में मालवा का शासक होशंग शाह, ये भी ध्यान रखना, आक्रमण करता है और अचलदास खिच्ची युद्ध के दौरान मारे जाते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं। और इस समय गागरोन दुर्ग का पहला साका हुआ था। तो पहला साका कब हुआ था, शासक कौन था, अचलदास खिच्ची, सन कौन सा था, 1423 ईस्वी, आक्रमणकर्ता कौन था, होशंग शाह। तो ये सारे फैक्ट्स जो एक एक पॉइंट्स में 3 हैं, वो आप सब लोग याद रखना, क्योंकि अभी आपके एग्जाम बड़े नज़दीक आने वाले हैं। आगे देखिए, हम लोग अगले पॉइंट्स देखते हैं। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन या लाइव या सजीव वर्णन शिवदास गार्डन ने, ध्यान रखना ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ तक कि RS मेंस के एग्जाम में भी इस बुक्स के बारे में या इस बुक के बारे में सवाल पूछे गए हैं, कभी ऑथर का नाम देकर या कभी बुक का नाम देकर। तो ध्यान रखना, शिवदास गार्डन ने अचलदास खिचरी वचनिका मतलब नामक पुस्तक लिखी, जिसमें इस युद्ध का 1423 वाले होशंग शाह के साथ जो युद्ध हुआ था उसका सजीव वर्णन किया गया है। तो ये हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ध्यान रखना अचलदास खिचरी वचनिका। कई बार इस क्वेश्चन के पुस्तक के लेखक का नाम भी पूछा गया और कई बार लेखक का नाम देकर पुस्तक का नाम पूछा गया। तो वाइस वर्सा हुआ है हर बार एग्जाम में। अब देखिए आप लोग अगला कि 1444 ईस्वी में पालन सिंह गागरोन दुर्ग का राजा बनता है, जिसके समय मालवा का सुल्तान मोहम्मद खिलजी आक्रमण करता है। 1444 में ध्यान रखना, पालन सिंह दुर्ग का राजा बनता है और मोहम्मद खिलजी मालवा का मोहम्मद खिलजी आक्रमण करता है। और इस समय पालन सिंह जी वीर गति को प्राप्त होते हैं और केसरिया करते हुए और गागरोन दुर्ग का दूसरा साका होता है। तो ध्यान रखना, पहला था 1423 में, दूसरा था 1444 में। तो ये भी पॉइंट्स आगे तीसरा भी देखेंगे अपन लोग। मोहम्मद खिलजी ने दुर्ग पर अधिकार करने के बाद या विजय प्राप्ति के बाद गागरोन दुर्ग का नाम बदलकर मुस्तफाबाद रख दिया गया। तो राजस्थान का वह किला जहाँ पर खिलजी ने विजय प्राप्ति के बाद दुर्ग का नाम क्या रखा था या मुस्तफाबाद रख लिया था, तो कौन सा किला था, तब भी पूछ ले तो गागरोन का दुर्ग, और क्या नाम रखा था तो मुस्तफाबाद। किसने रखा था, तो मोहम्मद खिलजी ने। किस राजा को हरा कर रखा था, तो वो भी ध्यान रखना, पालन सिंह जी को हरा कर दुर्ग पर अधिकार कर लिया और दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रख लिया। तो ये पॉइंट्स भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। और अगला पॉइंट्स जिसमें मैंने बहुत सारे फैक्ट्स एक ही साथ कलेक्ट कर दिए हैं कि कालांतर में यानी बाद में, मतलब जैसे जैसे समय अवधि के बाद राजा बनते गए उस अकॉर्डिंग पृथ्वीराज राठौड़ को कालांतर में अकबर ने बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को ये राव कल्याण जी के पुत्र थे, पृथ्वीराज राठौड़ को ये किला जागीर में दिया था। और पृथ्वीराज राठौड़ ने डिंगल भाषा में, ध्यान रखना ये भी सवाल RS मेंस सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा भी गया है कि डिंगल भाषा में वेली कृष्ण रुक्मणेरी वचनिका ये बुक पूछी गई थी भाई, ध्यान रखना मतलब, ठीक है ना। वेली कृष्ण रुक्मणेरी वचना नामक पुस्तक की रचना की और इस पुस्तक में 2 पात्र थे, एक पिथल था, है ना, पिथल जो सीएम पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में, ध्यान रखना ये सीएम को संबोधित करते हैं, और पाथल महाराणा प्रताप। मतलब इस पुस्तक में 2 ऐसे कैरेक्टर थे जिसमें एक का नाम पिथल था और दूसरे का नाम पाथल था। और ध्यान रखना कभी आपसे ये पूछ ले मतलब एग्जाम में कि पिथल और पाथल ग्रंथ की रचयिता किसने की थी या पुस्तक की रचयिता किसने की थी, तो ये ध्यान रखना अपने कन्हैयालाल सेठी आएंगे भाई, ठीक है ना। पुस्तक का नाम पूछ ले तो कन्हैयालाल सेठी आएगा, और अगर पृथ्वीराज राठौड़ के पात्रों की भूमिका पूछ ले तो ध्यान रखना मतलब उसने जो 2 पात्र रखे थे अपनी पुस्तक के वो थे पितल और पातल। पितल सेम के लिए, और ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि पितल किसके लिए उसने इस्तेमाल किया था, तो पितल सेम के लिए। और अगर पातल का संदर्भ किससे था तो महाराणा प्रताप से था।
कवि हुए थे चारण कवि दुर्सा आडा ने, ये सवाल भी 1000 बार पूछा गया और हर एग्जाम में आता है, इसीलिए सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है और आप इन लोगों को अपने नोट्स भी बना देना वैसे, या इसका प्रिंट निकाल देना। दुर्सा आडा ने इसे 5वां वेद और 19वें पुराण की संख्या दी है, इसे यानी वेली कृष्ण रुक्मणी को, मतलब इसको 5वें वेद और 19वें पुराण की संख्या दी है। वेद 4 होते हैं और पुराण 18 होते हैं। तो बताया कि इतनी अच्छी बुक है कि ये मतलब 5वां वेद कह सकते हैं इसको, या फिर 19वें पुराण की संख्या या उसके समकालीन या समतुल्य माना जा सकता है। तो ध्यान रखना, इसकी रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने, पुनः बता देता हूँ, डिंगल भाषा में की थी। पुस्तक का नाम वेली कृष्ण रुक्मणी रिवचनिका थी। इसमें पुस्तक के 2 कैरेक्टर थे, पित्तल जो स्वयं पृथ्वीराज राठौड़ से संबंधित था और पाथल महाराणा प्रताप से, और दुर्सा आडा ने इसे 5वां वेद या 19वें पुराण की संख्या भी दी है। बाद में इस किले पर कोटा का अधिकार हो गया और कोटे का अधिकार हो गया और यहाँ पर कोटा राज्य की टकसाल थी। टकसाल यानी जहाँ पर मतलब मुद्रा या पैसे या सिक्के डाले जाते थे, तो सिक्के डालना जहाँ पर सिक्के बनाए जाते थे वो टकसाल कहलाती है, ये भी ध्यान रखना। और कोटा के दुर्जन साल ने यहाँ यानी यहाँ मधुसूदन मंदिर बनवाया था, तो ये भी ध्यान रखना। जो गागरोन दुर्ग में मधुसूदन जी का मंदिर है वो कोटा के शासक दुर्जन साल ने बनाया था। अब हम लोग अगले पॉइंट्स या अपने लास्ट सीट की तरफ बढ़ते हैं, और वो ये है कि औरंगजेब ने यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर एक बुलंद दरवाज़ा भी स्थित है, कभी एग्जाम में पूछ ले कि बुलंद दरवाज़ा जो गागरोन दुर्ग में स्थित है उसका निर्माण किसने कराया था, औरंगजेब, शाहजहाँ, अकबर। तो ध्यान रखना इसका ये भी मतलब है ना, औरंगजेब ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर संत हमीमुद्दीन की दरगाह है जिसे मिटे साहब की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण भी औरंगजेब ने करवाया था। तो ध्यान रखना, औरंगजेब ने यहाँ पर 2 निर्माण कराए थे, एक बुलंद दरवाजे का और एक संत हमीमुद्दीन की दरगाह जिसे मिटे साहब की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों का निर्माण गागरोन के दुर्ग में औरंगजेब ने कराया था। तो ये सवाल भी पूछा गया है कि संत हमीमुद्दीन की दरगाह किस नाम से जानी जाती है, तब आंसर होगा मिटे साहब। और मिटे साहब की दरगाह के रूप में प्रसिद्ध संत कौन से थे, तो ध्यान रखना वो संत हमीमुद्दीन। और इनकी दरगाह कहाँ है, तो ये ध्यान रखना गागरोन दुर्ग में। और दुर्ग मतलब इसका निर्माण किसने कराया था दरगाह का, तो वो औरंगजेब आएगा। तो ये सारे फैक्ट्स आपके या एक ही पॉइंट से अच्छे क्लियर होने चाहिए। अब देखो, जो मैंने एग्जाम के इस वीडियो की शुरुआत में कहा था गीत कराई वाली, तो वो चीज़ देखिए आप लोग कि गागरोन दुर्ग के पीछे काली सिंध के तट पर एक ऊंची पहाड़ी को गीत कराई कहते हैं। मतलब जो पहाड़ी है उसका नाम गीत कराई है, ये ध्यान रखना। उस पहाड़ी का नाम गीत कराई है। पुराने समय में जब किसी राजनीतिक बंदी को मृत्युदंड देना होता था तब उसे इस पहाड़ी पर से नीचे गिरा दिया जाता था, धक्का देकर नीचे गिरा दिया जाता था और वो इस पानी में डूब कर या तड़प कर मर जाता था। इसको गीत कराई कहा जाता था। तो ये भी ध्यान रखना, पहाड़ी का नाम गीत कराई है और ये मृत्युदंड देने के लिए प्रयोग होती थी। मतलब अब देखिए, जिनके बारे में हमने बहुत कुछ सुना हुआ है ना, समझा हुआ है, और ये हमारे लोक क्षमता में भी आएगा, तो उनका छोटा सा विवरण मैंने यही दे दिया है कि इसी दुर्ग में संत पीपा की छतरी भी स्थित है। तो छतरी जब भी पूछे संत पीपा की, जिनका बचपन का नाम प्रताप सिंह जी था, वो यहीं के थे, गागरोन दुर्ग के ही राजा थे, मतलब बाद में संत बन गए थे, मतलब और दर्जी समाज के बड़े प्रसिद्ध संत हुए थे। तो ध्यान रखना, अगर छतरी पूछे कहाँ स्थित है तो वो हमेशा और हमेशा गागरोन दुर्ग में स्थित होगी। संत पीपा का बचपन का नाम पूछ ले तो वो प्रताप सिंह जी था, जिनका जन्म 1425 ईस्वी में गागरोन के राजा कड़ावा राजा है ना, ऐसे कहीं पे आपको ये भी दिखेगा कड़ावा राजा, कड़ावा राव और रानी लक्ष्मीपति के घर पे हुआ था। तो संत पीपा जी के माता का नाम लक्ष्मीपति और पिता का नाम कड़ावा राव था। ये रामानंद जी के शिष्य थे और राजस्थान में भक्ति आंदोलन को अलग जगाने वाले संत थे। इन्होंने अपना आखिरी समय या अंतिम समय टोंक जिले के टोडा ग्राम की एक गुफा में बिताया था तथा तो गुफा कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखना टोंक जिले के टोडा ग्राम में, और इनकी छतरी गागरोन दुर्ग में स्थित है। मतलब तो ये भी ध्यान रखना। और आगे तथ्य जो फैक्ट्स होंगे इन संत से संबंधित, तो जब हम संतों वाला टॉपिक करेंगे तब आपको वहाँ पर करवा दिया जाएगा। तो एक तो ये ध्यान रखना आपको कि इनके पिताजी का नाम क्या था, कड़ावा राव, माता का नाम लक्ष्मीपति, और जो संत पीपा का बचपन का नाम प्रताप सिंह जी, इनकी छतरी गागरोन दुर्ग में, गुरु का नाम रामानंद जी, और जो इनकी गुफा थी वो टोडा ग्राम टोंक जिले में स्थित है। तो ये ध्यान रखना। और इसके अलावा जो यहाँ पे अन्य तथ्य या जो प्रसिद्ध जगहें हैं थोड़ी बहुत, वो जोहर कुंड, अंधेरी बावड़ी, जालिम कोट बना हुआ है। तो इन सब तथ्यों से एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ का 100 वर्षीय जो
राष्ट्रीय पंचांग था वो भी बहुत प्रसिद्ध था, मतलब राष्ट्रीय पंचांग वो भी प्रसिद्ध था। तो ये सारे फैक्ट्स आपको, इसके अलावा किसी भी एग्जाम में कोई भी सवाल, मेरा दावा है कि नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सारे फैक्ट्स बहुत सारी बुक से कलेक्ट करके डाटा एक ही जगह कलेक्ट कर दिया है। अब बीच में मैंने किए कुछ डिस्टर्ब किया नहीं था आपको। आखिरी गुजारिश कि इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको लगता है कि ये आपकी क्वालिटी के अनुरूप हैं तो दोस्तों के बीच में साझा और शेयर कीजिए, ताकि मुझे पुनर्बलन मिलता रहे। आप सब लोगों को अपने एग्ज़ाम के लिए, आने वाले सभी भविष्य के एग्ज़ाम के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह से पढ़ते रहिए, देखते रहिए और सुनते रहिएगा। आप सब लोगों को हार्दिक साधुवाद। धन्यवाद।